हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लाए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में चैप्टर 2 का पार्ट 2, यानी कि इससे पहले पार्ट 1 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का और साथ ही साथ में थ्योरी कॉन्सेप्ट का लेक्चर वीडियो आपका हमारे चैनल पर अपलोड है, वहां जाकर के आप विजिट कर सकते हैं ताकि हम आगे आने वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके टू जीरोस अल्फा और बीटा हैं, तो हमें देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। सिंपल, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था कि देयर आर सम रिलेशंस बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। फिर से रिवाइज करा दूं आपको। मान लिया ये आपका कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो यहाँ पे जो सम ऑफ जीरोज होता है, सम ऑफ जीरोज वो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपके टू बेसिक फार्मूले हैं जिनसे आपका प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, जिनसे आपका क्या क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। आंसर को स्टार्ट करेंगे। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, यानी यहाँ पर तो सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस राइट कर दिया, मेंशन नहीं है, बट यहाँ पर मेंशन है कि जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा। तो यहाँ से पहले क्या निकालना है हमें, सम ऑफ जीरोस। राइट करिएगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। फार्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। वो तो इसके लिए है ना, माइनस बी अपॉन ए किसके लिए, जो बेसिक स्टैंडर्ड आपका पॉलिनोमियल है उसके लिए। लेकिन हमारा पॉलिनोमियल क्या है, ये है, तो हम इस फार्मूले को किस टाइप में राइट कर दें कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, यानी जो इनके कोफिशिएंट ही तो हैं, देखिए b इज द कोफिशिएंट ऑफ x और a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ राइट कर दिए सम ऑफ जीरोज। अब जीरोज क्या है, अल्फा एंड बीटा, तो राइट करिए यहाँ पे अल्फा और प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x व्हाट इज 5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हियर इज व्हाट इज, अगर कुछ भी नंबर नहीं है तो इसका मतलब है वहां पर कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। तो 1 मेंशन करें, अदरवाइज ना भी करें तब भी वो राइट रहेगा। ओके, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या करें भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि सी अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म, क्या आना है भाई, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही तो है ना, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म कितना है, -10, कितना है भाई, -10 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर से वही 1, फिर से क्या हो गया, वही 1। अब इसमें भी खुद देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे जीरोज क्या थे, अल्फा और बीटा, और इनका क्या करना है, प्रोडक्ट। इसका मतलब हमें इनको आपस में क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा, मल्टीप्लाई करना है अल्फा इंटू बीटा, और कितना कैलकुलेट होके आएगा, -10। इक्वेशन नंबर सपोज 2। अब वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको एक फार्मूले से अगर अज्यूम करें, यहाँ रफली आपको बता दें कि जो a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अब यहाँ से इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो इस तरफ जाकर ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि समझ लीजिए आप, अगर अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर और -2ab। ओके, -2ab, ये रफली बता रहे हैं ना। तो इसी को अल्फा और बीटा में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, बिकॉज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ऑफ होल स्क्वायर, और माइनस कितना राइट कर सकते हैं हम, 2 अल्फा इंटू बीटा। अब इनकी सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 एंड 2 जब इससे वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इसके प्लेस पर क्या राइट करेंगे,
बताइए इसके प्लेस पर, यानी कि -5, 5/1 है, 1 का मतलब वही सेम नंबर, इसका मतलब -5/होल स्क्वायर, -5/होल स्क्वायर -2, और अल्फा बीटा कितना है भाई, -10, -10। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस का स्क्वायर है यानी कि 25 और माइनस से माइनस प्लस, 2 10 जा 20, यानी कि जो आंसर आएगा आपका वो कितना आएगा 45। ओके, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपकी 45। यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, इफ 1 0 आ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x² माइनस 5x माइनस 2k प्लस 1 इज ट्वाइस द अदर। ठीक है, क्या है, एक जीरो जो है दूसरे का ट्वाइस है। ओके, वहां पर अल्फा बीटा दे रखा था लास्ट क्वेश्चन में, बट यहाँ पर कोई गिवन नहीं है, तो हम फिर से क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। बट कैसा एज्यूम करेंगे कि वो एक दूसरे का क्या है, ट्वाइस है। तो इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए क्या एज्यूम करेंगे, लेट द जीरोज आर, यानी जीरोज कैसे कैसे होंगे, एक दूसरे का ट्वाइस, यानी एक अगर अल्फा होगा और देन तो दूसरा क्या होगा 2 अल्फा, दूसरा क्या होगा भाई 2 अल्फा। ये एज्यूम करेंगे, क्यों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है एक जीरोज है दूसरे का ट्वाइस है। अब वही सेम कंडीशंस, क्या सम ऑफ जीरोज क्या होता है भाई, सम ऑफ जीरोज, बोलिए फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे मेंशन किया था ना, क्या, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। पुट द वैल्यू सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा और 2 अल्फा इन दोनों का सम, अल्फा तो क्या हो जाएगा प्लस 2 अल्फा, इन दोनों का सम करेंगे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ से देखिए ये हमारा पॉलिनोमियल है ना, ये पॉलिनोमियल, यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x कितना हुआ -5, यहाँ से क्या हो जाएगा भाई मेरे -5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि 2 अपॉन में 2 -5, ये ऑलरेडी फार्मूला का साइन था, और ये वाला कोफिशिएंट ऑफ x -5, ये जब कोफिशिएंट लेंगे तब -5 आएगा, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में माइनस चेंज हो जाएगा प्लस, यानी कि 3 अल्फा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 5/2, और ये क्या हो जाएगा आपका 3 अल्फा इक्वल टू 5/2, इट इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू 5, ये 3 मल्टीप्लाई में साइड चेंज होगी डिवाइड में, यानी 5/6, अल्फा इक्वल टू 5/6। करिए आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, वही अभी हमने मेंशन किया था ना, C/A, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का, बोलिए भाई, माइनस का 2k प्लस का 1 अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन में 2, क्योंकि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, प्रोडक्ट यानी जो जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना, अल्फा इंटू 2 अल्फा, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू 2 अल्फा करेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर, क्या आ गया भाई 2 अल्फा स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन द ब्रैकेट, माइनस का 2k और माइनस का 1, ओके, माइनस का 2k -1, ये अपॉन में 2 है, अगर चाहें तो नेक्स्ट लाइन में, चलिए नेक्स्ट में चेंज कर देंगे, इसको साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, यहाँ राइट कर देते हैं हम, तो 2 2 जा 4 अल्फा स्क्वायर, कितना आ गया भाई 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस का 2k और माइनस का 1, तो 4, अब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5/6, यहाँ पर मेंशन कर देंगे 4 और अल्फा कितना है 5/6, और साथ ही साथ में होल स्क्वायर, इधर माइनस का 2k और माइनस का 1, ओके। अब देखिए इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे कितना आएगा, जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 ऐसे ही रहेगा, 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36, इधर कितना आएगा माइनस का 2k और -1, इसको कैंसिल आउट करिए, 4 1 जा 4 और 4 9 जा, तो कितना रेस्ट वैल्यू राइट करिए, यहाँ से रेस्ट वैल्यू 25/9 कितना आया भाई 25/9 इक्वल टू -2k और -1, अब -1 को अगर साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहीं से हम चेंज कर देते, -1 को साइड चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका प्लस का 1,
इक्वल टू -2k। अब एलसीएम लेंगे 9 क्या लिया एलसीएम, यहाँ से देखिए 9 वन जा 9, तो ये हो जाएगा 25 और प्लस 9 इक्वल टू -2k। ओके, ये कितना हुआ 34, कितना हुआ भाई 34/9। ये देखिए माइनस का 2k है ना, माइनस का 2k, और -2 अगर साइड चेंज होगी तो डिवाइड में आएगा, -2 कहाँ आएगा डिवाइड में, यानी कि चाहे तो इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2, और साथ साथ में ये माइनस यहाँ पर मेंशन कर देंगे, कितना आ गया k। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 जा 34, यानी फाइनली जो k का आंसर आया है आपका -17/9, ये जो है आपका राइट आंसर है k का आंसर, k की वैल्यूज। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे क्या क्वेश्चन है, आंसर देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24। अब इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अभी इससे पहले हमने जस्ट क्वेश्चन लगाया था, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना था, लेकिन अब क्या है इसके गिवन है, तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू है के है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल है, वही सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्या कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जबकि अल्फा एंड बीटा क्या है जीरोज हैं। देखिए बार बार फार्मूला राइट नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी रिटन है, तो डायरेक्ट अप्लाई करें सम ऑफ जीरोज, क्या राइट कर रहे हैं भाई सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज जब मेंशन करेंगे कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फार्मूला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 4 है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज के। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1, ये क्या आ गया सम ऑफ जीरोज। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, हालांकि आप एग्जाम में करेंगे तो प्रॉपर फार्मूला राइट करके ही करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब कांस्टेंट टर्म कितना है 4 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है के, तो 4/k, ये क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे जो गिवन है वो वाला फिर से मेंशन कर लीजिए, क्या गिवन है, गिवन व्हाट इज गिवन, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखना हमेशा, जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ये आया भी था, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को होल फॉर्म में राइट करें तो क्या राइट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा इक्वल टू 24। क्यों, क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, वो -2 अल्फा बीटा से कैंसिल होगा, तो यही आपका रेस्ट वैल्यू बचेगी। इसको मॉडिफाइड इस फॉर्म में क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मेंशन हियर, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या राइट करना है आपका, अल्फा प्लस बीटा व्हाट इज माइनस का 4/k ऑफ होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा 4/k, ओके, इक्वल टू 24। यहाँ से देखिए होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो होल स्क्वायर में साइन प्लस पॉजिटिव ही रह जाएगा, यानी कि 4 जा 16/k स्क्वायर इक्वल टू नॉट इक्वल टू माइनस 4 2 जा 8/k इक्वल टू 24। देखिए पहले भी हमने ऑलरेडी बताया था, अगर सेम नंबर्स की कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी इक्वेशन आपकी क्या हो डिविजिबल हो, तो हम डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि उसका सोल्यूशन फिर इजी हो जाता है, और मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर किसी भी इक्वेशन के रूट्स नहीं चेंज होते हैं, तो आराम से हम देखिए 8 से ये ऑल 3 नंबर डिविजिबल हैं, तो हम क्या करेंगे डिविजिबल बाई 8, यहाँ से पूरे इक्वेशन को 8 से क्या कर देंगे भाई डिवाइड कर देंगे। ओके, चलिए यहाँ से देख लेते हैं, रेस्ट वैल्यू क्या आएगी, 8 से डिवाइड करने के बाद में क्या आएगा 8 2 जा 16, यानी कि ये बचेगा 8 से जैसे ही डिवाइड करेंगे 8 2 जा यानी कि 2/k, क्या आ जाएगा भाई 2/k, और ये 8 बन जा, बल्कि यहाँ पे सॉरी 4 4 जा 16 k स्क्वायर होगा, क्या होगा k स्क्वायर, ठीक है, तो 2/k स्क्वायर, यहाँ पे 2/k स्क्वायर माइनस 8 बन जा 8
माइनस 1/k और इक्वल टू 8 3 जा 24। यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना आएगा 3 जा। ओके, तो ये आपकी फाइनल बनी है। अभी इसको हमें क्या करना है, चेंज करना है किसके, इक्वेशन की फॉर्म में कर लीजिए। एलसीएम लीजिए, क्या लेंगे, के स्क्वायर इज द एलसीएम। ओके, तो के स्क्वायर एलसीएम, इसके तो डिवाइड में है के स्क्वायर, तो ये 2 सेम बचेगा, बट यहाँ पर एक के कम है तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर के आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, के, क्योंकि यहाँ से के को के स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो के बचेगा, उस के से 1 की मल्टीप्लाई होगी। ओके, तो 3 यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 माइनस के इक्वल टू 3 के स्क्वायर। इनको सभी को एक साइड में लिए जाएं तो क्या आ जाएगा, 3 के स्क्वायर, ये माइनस के इसी साइड में जाएगा तो प्लस का के हो जाएगा, और साथ ही साथ में 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी यहाँ पे कोई टर्म्स नहीं है तो 1 मान लेते हैं, और ये 3 2 जा 6 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो वो कितने होते हैं, 3 और 2। तो इसके फैक्टर कर देंगे हम 3 के स्क्वायर, यानी कि इसको क्या कर देंगे भाई, 3 ब्रैकेट ओपन कर लेंगे साथ साथ में, तो ओपन ही डायरेक्ट करिए, 3 के और कितना हो जाएगा, माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये हमने इसके मिडिल टर्म के फैक्टर कर दिए। अब यहाँ टेक आउट द कॉमन, यहाँ से कुछ कॉमन लीजिए, यहाँ से भी कुछ कॉमन लीजिए, क्योंकि के की वैल्यू निकालनी है ना। तो क्या आ जाएगा बताइए भाई, 3k एंड 3k, तो 3k इज अ कॉमन, 3 कॉमन, के कॉमन, तो एक के लेफ्ट बचेगा, और यहाँ से 3k ऑलरेडी तो प्लस का 1। ओके, प्लस का 1, यहाँ से -2 यहाँ पर भी है, -2 यहाँ पर भी है, तो ये भी कितना बचेगा, k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए पूरी ब्रैकेट, ये पूरी ब्रैकेट और ये पूरी ब्रैकेट क्या है, कॉमन है, टेक आउट कॉमन, यानी k प्लस 1 और रेस्ट वैल्यू इन 1 ब्रैकेट, यानी कि 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ 1 बाई 1 करके हम अगर इक्वेट करेंगे 0 के, तो एक k की वैल्यू आ जाएगी -1 और दूसरी k की वैल्यू -2 चेंज द साइड, +2/3, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। यही फाइनली हमारी दो वैल्यूज हैं किसकी, k की। ओके, तो ये मेथड है। अब ऐसे यहाँ पर कोई वैल्यू ही चेंज कर सकते, कोई दूसरी कंडीशन दे दे, बस मेथड, इसी मेथड से आप बहुत टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी भी है, साथ साथ में देखिएगा, आंसर करेंगे। अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस, यानी इस पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा जीरोज हैं। तो जो बेसिक डेफिनेशन है, जो बेसिक फार्मूला है, कोफिशिएंट सम ऑफ जीरोज एंड ऑफ जीरोज को अप्लाई करिए। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है भाई, सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है। अब ये बेसिक जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है वही है आपका, तो सीधे सीधे क्या रख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि a, इक्वेशन नंबर 1 डालिए। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जब करेंगे, प्रोडक्ट, बोलिए भाई बोलिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, c अपॉन ए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। बट हमें एक ऐसा न्यू पॉलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोज क्या हो, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। ओके, तो न्यू पॉलिनोमियल, देखिए न्यू पॉलिनोमियल, ये क्या हो जाता है, फार्मूला क्या है भाई, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट। ओके, थोड़ा शॉर्ट में राइट किया, आप समझ लीजिएगा। सम ऑफ जीरोस मतलब जो भी, अब इसका सम नहीं चाहिए हमें, जो न्यू जीरोस थे, न्यू, उसके अकॉर्डिंग जो सम निकल के आएगा, उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट, ये न्यू जीरोस है ना, तो न्यू जीरोस का सम यानी कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू एक्स प्लस न्यू जीरोस का प्रोडक्ट यानी कि 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा अपॉन में, ऊपर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा इंटू एक्स, इसको एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब इसकी फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 और 2 से जो भी अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 से यहाँ रखिए एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस बी अपॉन ए, और साथ ही साथ में अल्फा इंटू बीटा वो सी अपॉन ए इंटू एक्स, और प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना है सी अपॉन ए। अब यहाँ से एक चीज़ देखना है आपको, जब रिवर्स में सेम होता है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर सेम होता है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा फाइनली आंसर मेंशन कर दीजिएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ये बी अपॉन सी इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ एक्स भी है, और ये जब डिवाइड में भी डिवीज़न लेना है तो हमें रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, यानी कि प्लस ए अपॉन सी। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये रहे आज के क्वेश्चन। आई होप जितने भी आपको पॉलिनोमियल के 3 लेक्चर्स दिए हैं उनमें से 99% आपका आना ही आना है, 100% आपकी गारंटी है। वो बात अलग की है, अब डिजिट चेंज हो जाता है। ओके, तो आपका मेथड बस यहीं से आना है, तो आप बिल्कुल यकीन करिए, बिलीव करिए, आपको एकदम 100% वाली आपकी प्रिपरेशन चल रही है। ओके, तो इसलिए आप बिल्कुल चैनल पर बने रहिएगा। ओके, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके, तो ऐसे ही लगे रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।